बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। वहाँ में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक तक को लाभ प्राप्त करो। आगे हम चलें। अब भगवान आगे के 3 श्लोकन में कहेंगे कि अपनो उदाहरण या भगवान देंगे लोक संग्रह की पुष्टि करते हुए। भगवान अपने उदाहरण से समझाएंगे। ना मे पार्था स्थितः कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान्यवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि। नामे पार्थास्ति नान्यवाप्त मवाप्त भयम। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि जी जब भगवान यहां अवतार लेकर के आते हैं तो ऐसा नहीं उनका गोलोक कोई खाली हो जाता है या वैकुंठ खाली हो जाता है। भगवान सर्वत्र है महाराज, एक लोक में। इसीलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य ना होने की बात कहते हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। भगवान के लिए क्या शेष है? क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कर्तव्य तभी होता है जब कुछ पाना शेष होता है महाराज। और कुछ ना कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी कर्म करते हैं। और भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना ना शेष होने पर भी मैं कर्म करता हूं। मुझे कुछ नहीं पाना है फिर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों पर उपकार करने के लिए और दुष्ट पुरुषों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार के सिवाय भगवान के अन्य भी कर्म है। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, विनाश इत्यादि इत्यादि जीव मात्र के उद्धार के लिए ही भगवान ये सब करते हैं। स्वर्गलोक जो है पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए है और 84 लाख योनियां और नरक ये सब पाप कर्मों का फल भोगने के लिए है महाराज। और मनुष्य योनि पुण्य और पाप इन दोनों से ऊपर है महाराज। ये जो उन दोनों से ऊपर उठ के अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य योनि है। कहने का तात्पर्य है 84 लाख योनि स्वर्ग के चाहे देवताओं की योनि, ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। मनुष्य योनि में ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करे। अपने लिए करेगा तो और बंधन में पड़ जाएगा महाराज। वह संपूर्ण कर्म, चाहे वह स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन हो और चाहे कारण शरीर से होने वाली स्थिरता हो, केवल शरीर से होने वाली क्रिया, चिंतन और ये स्थूलता, ये जितने भी हैं ये सब तीनों शरीर संसार से हैं, अपने नहीं है। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में ही लगा देता है, जो योगी होता है महाराज। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोगों में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है वह व्यक्ति।
संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा उत्पन्न होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा में कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रह जाता है। देखो, गंभीरता पूर्वक अगर विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जितने भी कर्म अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं, कारण कि प्राणीय वस्तु, प्रापणीय वस्तु, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है वह परमात्म तत्व है और वह नित्य प्राप्त है। ऐसा नहीं उसका कोई अभाव हो महाराज, और वह स्वयं भी नित्य है, अपना स्वयं स्वरूप भी नित्य है। जबकि कर्म और कर्म का फल ये अनित्य है, अर्थात ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अनित्य का संबंध नित्य स्वयं से हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि वह अनित्य है और वह नित्य है महाराज। कर्म का संबंध पर शरीर संसार से है, स्वयं से नहीं है कर्म का संबंध। कर्म सदैव पर के द्वारा, मतलब दूसरे के द्वारा और पर के लिए ही होता है कर्म। इसलिए अपने कुछ लिए कुछ ना करना है ही नहीं है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है महाराज। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, जब यहां कह रहे हैं कि अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो फिर भगवान के लिए कोई कर्तव्य कैसे रह सकता है? कोई कर्तव्य नहीं है भगवान के लिए। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के जो 17वें और 18वें श्लोक में कहा है कि उन महापुरुषों के लिए कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता उसका। किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता उसका, और ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है, लोक के हित के लिए कर्म करता है। इसी प्रकार यहां भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य ना होने तथा कुछ भी पाना बाकी ना होने पर भी मैं लोक हित के लिए कर्म करता रहता हूं। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है महाराज। मम साध्य मर्य मागतः, जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष के हैं, भगवान त्रिलोकी में कौन आदर्श है? ठाकुर जी महाराज। ऐसे ही आदर्श पुरुष जो भगवान हैं, अध्याय गीता के 3 अध्याय के 23वां और 24वें अध्याय के 11वें श्लोक में, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष जो हैं वह भी आदर्श हैं। भगवान त्रिलोकी में है और संसार में जो तत्व के ज्ञाता पुरुष हैं वह भी आदर्श पुरुष माने गए। वर्त एव चा कर्मणि, भगवान कहते हैं यहां एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर के सावधानी पूर्वक संगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूं। कर्मों का त्याग नहीं करता, ना उपेक्षा करता मैं कर्मों की। जैसे इंजन के पहियों के चलने से, इंजन से रेल के गाड़ी के जितने भी डिब्बे जुड़े रहते हैं वह भी चलते हैं ना, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। इंजन के समान है ये दोनों। कर्तव्य कर्म करते हैं जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं और अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा अगर निष्काम भाव से नहीं करेंगे तो, और अकर्तव्य करने लगेंगे। निष्काम भाव से अगर तुम कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो अकर्तव्य अपने आप आ जाएगा, आलस्य प्रमाद तुम में अपने आप होता चला जाएगा महाराज। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी जो निष्काम भाव से नहीं करेंगे तो? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म
होते रहते हैं महाराज। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्य से हटते नहीं, कर्तव्य से अच्युत नहीं होते महाराज। अतः भगवत परायण साधक को भी कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, कर्तव्य से मुख नहीं फेरना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रह जाता है, अगर कर्तव्य से हट जाएगा तो। नित्य कर्तव्य परायण होने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है महाराज, ऐसी स्थिति उसकी रहती है। तो यहां भगवान कहते हैं भाई मैं कुछ ना होते भी कर्म करता हूं। महाभारत में भगवान ने उत्तक ऋषि को भी लोक में अपना कर्तव्य बताया है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तेस्थे वीरशेष्य रूपेश्य त्रिषु लोकेषु भार्गवा। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदरूप बर्ताव करता हूं, उनके अनुसार कर्तव्य करता हूं, ऐसा भगवान समझाया। अगले दोनों श्लोकों की 23 और 24 की व्याख्या कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।